अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपका मन हर दिन हार मान लेता है। सच अक्सर कड़वा होता है। दुनिया के बड़े लोग जैसे वॉरेन बफेट या स्टीव जॉब्स या अन्य कई धनवान बड़े लोग, उन्होंने पहले अपने दिमाग को जीता था, फिर बाजार को। धन बाहर की लड़ाई नहीं है या अंदर की जंग है, और आज हम उसी जंग की बात करेंगे। ध्यान से धन का मनोविज्ञान। खाली जेब से ज़्यादा दर्दनाक क्या है? खाली जेब नहीं, खाली उम्मीदें। आपने कितनी बार सोचा होगा कि अब की बार कुछ बड़ा करूँगा, इस साल अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा, बस थोड़ा पैसा मिल जाए। लेकिन हर बार क्या हुआ? डर आया, आपके मन में संदेह आया, लोगों की आवाज़ें आई कि तेरे बस की बात नहीं, और आप वहीं शांत हो गए, चुप होकर रह गए। ध्यान यही काम करता है। ध्यान आपको दूसरों की आवाज़ से नहीं, अपने भीतर की असली आवाज़ से मिलाता है। गरीबी एक घटना नहीं, एक मानसिक पैटर्न है। गरीबी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। हर बार जब आप सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, जो है उसी में खुश रहो, ज़्यादा रिस्क मत लो। इस तरह आप अपने दिमाग में एक और ईंट जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। सच है या झूठ? यह तो किस्मत की बात नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की बात है। आपका अवचेतन मन ही आपको वहीं पर रोक रहा है। ध्यान उस दीवार में दरार बनाता है। ऐसा भावनाओं से बनता है और भावनाओं से बिगड़ता भी है। कितनी बार आपने गुस्से में गलत फैसला लिया था? कितनी बार आपने डर में मौका छोड़ दिया था? कितनी बार लालच में आकर आपने अपना पैसा गंवा दिया था? धन गणित से कम, भावनाओं से ज़्यादा जुड़ा होता है। जब मन बेचैन होता है तब आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और जब आपका मन डरा होता है तो आप कभी शुरुआत ही नहीं करते। जब आपका मन शांत होता है तो आप लंबी दौड़ खेलते हैं। ध्यान आपको यही सिखाता है कि रुको, देखो, फिर निर्णय करो। जब आप कोई सोशल मीडिया खोलते हैं या कहीं बाहर देखते हैं कि आपका कोई मित्र नया कार ले आया, कोई नया घर ले आया, कोई विदेश यात्रा पर चला गया, तो आपका मन कहता है कि सब तो आगे निकल गए और मैं ही पीछे रह गया। यहीं से शुरू होती है भीतरी जलन, और यह जलन निर्णय बिगाड़ देती है। ध्यान आपको तुलना से निकालकर स्वयं की यात्रा में वापस लाता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी गति अलग है। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन आता है जब आप खुद को योग्य बनाते हैं। अगर अंदर कहीं आप मानते हैं कि मैं ज़्यादा का हकदार नहीं हूँ, तो चाहे मौका सामने ही क्यों ना खड़ा हो, आप उसे स्वयं ठुकरा देंगे। ध्यान आपको अपने भीतर की उस आवाज़ से मिलाता है जो कहती है कि तुम छोटे नहीं हो। और जब तुम आत्मसम्मान के बारे में सोचते हो, तब ध्यान आपको आपके असली रूप से मिलाता है। दर्द को शक्ति में बदलना। हर सफलता ने आपको तोड़ा है और जीवंत किया है। सफलता असफलता, हर मजाक ने आपको चुप किया है। हर आर्थिक संघर्ष ने आपको रातों को जगाया है। लेकिन ध्यान आपको सिखाता है कि दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक ऊर्जा है। अगर आप उससे भागते हैं तो वह आपको कमज़ोर करता है, अगर आप उसे देखते हैं तो वह आपको अधिक मजबूत बनाता है। 30 दिन का आंतरिक बदलाव। हर दिन सिर्फ 20 मिनट स्वयं को दें। अपनी सांसों को देखें, अपने डर को पहचानें, अपने लक्ष्य को साफ देखें, कृतज्ञता महसूस करें। 15 दिन बाद स्पष्टता आएगी। 30 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। अमीरी पहले मन में जन्म लेती है। आप अमीर तब नहीं बनते जब बैंक में बैलेंस बढ़ता है। आप अमीर तब बनते हैं जब आप प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति चुनते हैं। आप जल्दबाजी नहीं, धैर्य चुनते हैं। आप तुलना नहीं, आत्मविश्वास चुनते हैं। ध्यान यही बदलाव करता है। अंतिम भावनात्मक सच यह है, शायद आपने बहुत कोशिश की है, शायद आपने बहुत हार देखी है, और शायद आप थक चुके हैं, लेकिन सच यह है
आपकी समस्या पैसा नहीं है, आपकी समस्या मन की अस्थिरता होती है। और जब मन स्थिर होता है, धन सिर्फ समय की बात रह जाती है। गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी उस पल में होती है जब आप स्वयं पर भरोसा छोड़ देते हैं। आपने कभी न कभी रात्र को अपने घर की छत को देखते हुए यह सोचा होगा कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊँगा या नहीं? या मैं बस जिम्मेदारियों में ही ख़त्म हो जाऊँगा? सच यह है, थकान मेहनत से नहीं आती, थकान तो निराशा से आती है। और ध्यान वही जगह है जहाँ निराशा टूटती है और नया विश्वास जन्म लेता है। ध्यान क्यों ज़रूरी है? जबकि जेब खाली हो। जब जेब खाली होती है तो मन में 3 चीज़ें जन्म लेती हैं: डर, तुलना और जल्दबाजी। ये तीनों मिलकर गलत फैसले करवाते हैं। ध्यान आपको पैसा तो नहीं देता, ध्यान आपको गलत फैसले लेने से बचाता है और आपको योग्य बनाता है। और कई बार गलत फैसले ना लेना ही सबसे बड़ा लाभ होता है। आइए अब ध्यान का अभ्यास समझ लेते हैं। एक समय तय करें, जैसे सुबह 5 से 7 बजे या रात्रि को सोने से पहले रोज़ एक ही समय तय करें, क्योंकि सफलता उत्साह से नहीं, अनुशासन से आती है। बैठने की मुद्रा को समझें, पालथी मार कर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधी रखें, आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला रखें। शरीर जितना स्थिर और शांत होगा, मन उतना ही गहरा होगा। सिर्फ अपनी सांसों को अंदर बाहर आते जाते देखें। अगर मन भटके तो खुद को दोष मत दें, बस वापस अपने सांस पर ध्यान को ले आएं। यही वापसी आपकी मांसपेशी को मजबूत करती है। अपने विचारों को देखना। अब ध्यान दें, मन किस बारे में सोच रहा है? कर्जे के बारे में, भविष्य के बारे में या असफलताओं के बारे में? हर विचार को ऐसे देखें जैसे आसमान में बादल। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। यह समझ जैसे जैसे गहरी होगी, आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? असफलता या लोगों की हंसी, पैसा खत्म हो जाना? डर आएगा, हृदय धड़केगा, लेकिन आपको भागना नहीं है। यही असली शक्ति जन्म लेती है। जब आप डर को देखते हैं तो आप समझते हैं कि डर एक कल्पना है, आपकी क्षमता तो अनंत है। अब कल्पना करें कि आप स्थिर हैं, आपका काम बढ़ रहा है, आप आत्मविश्वास से निर्णय ले रहे हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, लेकिन लालच से नहीं, शांति से। महसूस करें जैसे यह प्रक्रिया चल रही है और यही मानसिक प्रोग्रामिंग है। ध्यान में जाकर और क्या करें? ध्यान में 3 कार्य करें। खुद को छोटा मानना बंद करें। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं होती। तुलना खत्म करें। तुलना प्रेरणा नहीं देती, तुलना तो सिर्फ जहर देती है। जिम्मेदारी को स्वीकार करें। अगर जीवन बदलना है तो बहाने छोड़ने होंगे। ध्यान आपको दूसरों को दोष देना बंद कराता है, और जिस दिन आपने दोष देना छोड़ दिया, उसी दिन से आपके भीतर एक नई शक्ति वापस आती है। धन भागता नहीं, धन बहता है, और बहाव वहीं होता है जहाँ रुकावट नहीं होती। ऊर्जा को रोकने वाली चीज़ें जैसे शिकायत, डर, खुद को अयोग्य मानना और जल्दी अमीर बनने की बेचैनी। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा साफ होने लगती है। प्रेरणा का ईंधन। ध्यान के अंत में यह कहें स्वयं से कि धन्यवाद उस संघर्ष के लिए जिसने मुझे मजबूत बनाया, धन्यवाद उस कमी के लिए जिसने मुझे मेहनती बनाया। संघर्ष दुश्मन नहीं है, संघर्ष एक प्रशिक्षण होता है, और जो व्यक्ति प्रशिक्षण समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। प्रेरणा वीडियो देखकर नहीं आती मित्रों, यह बात शायद आपको चुभे, लेकिन जब आप खुद की प्रगति महसूस करते हैं तो आपको स्वयं ही प्रेरणा मिलने लगती है।
ध्यान आपको हर दिन 1% बेहतर बनाता है, साल में 365%। धीमी आग पर पका हुआ खाना ही स्वाद देता है। मित्रों, आपका बैंक बैलेंस तुरंत तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपका निर्णय स्तर और मानसिक मजबूती बदल जाएगी। याद रखिए, आय आपके निर्णय स्तर और मानसिक मजबूती के समान होती है। अंतिम संदेश यह है कि आप थके नहीं हैं, आप बिखरे हुए नहीं हैं, आप बस अस्थिर हैं और ध्यान आपको स्थिर बनाता है। ध्यान आपको अर्थात मेडिटेशन आपसे जोड़ता है। आप गरीब नहीं हैं, आप बस अपने मन के कैदी हैं और ध्यान आपको आपसे आपकी पुरानी मान्यताओं से आज़ाद कराता है।